हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट्स बुक की इस चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। अभी जो मिडनाइट विजिटर है, इस स्टोरी के बारे में हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ऑसिबल। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, जो कि एक गन लेकर आया है एंड डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो ऑसिबल से वो रिपोर्ट मांग रहा है। डस ऑसिबल आउटविट हिम? तो अब हमें देखना है कि आगे की क्या स्टोरी होती है, क्या करता है ऑसिबल इस केस में। जब हम पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड आउट हाउ ऑसिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, कि ऑसिबल बाकी के सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है। एंड हु इज़ फाउलर, फाउलर कौन है, और उसके लिए उस दिन की सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग या कह सकते हैं एक्साइटिंग चीज़, एक्साइटमेंट वाली चीज़ क्या थी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel where Ausable and had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and the top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. तो होता क्या है यहाँ पर कि एक लड़का है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है फाउलर। तो फाउलर एक राइटर है। फाउलर क्या है? फाउलर एक राइटर है, और वो मिलने गया है किससे? ऑसिबल से। अच्छा, क्योंकि एक राइटर, एक लेखक की खास बात क्या होती है कि वो हर चीज़ को बहुत इमेजिन करते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सोचते हैं, तब लिखते हैं ना। तो फाउलर ने हमेशा किताबों में पढ़ा था और इमेजिन किया था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बड़े ख़तरनाक टाइप के होते हैं। मतलब उनका कमरा भी स्पेशल होगा, उनका सोचने का तरीका भी स्पेशल होगा। तो जब वो ऑसिबल से मिलता है तो ऑसिबल से मिलने के बाद वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्यों डिसअपॉइंटेड हो जाता है, अभी हम देखते हैं। जब वो ऑसिबल को मिलता है और ऑसिबल के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ जाता है तो वो एक मस्टी कॉरिडोर है। मस्टी का मतलब क्या होता है? सीलन से भरा हुआ, या डैम्प स्मेल कह सकते हो आप, या कह सकते हैं जो एक सीलन की बदबू आती है ना, उस बदबू से भरा हुआ वो कॉरिडोर है, गलियारा है, जहाँ पर इसका रूम है। किसका? ऑसिबल का। द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, यहीं पर ऑसिबल का रूम है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराशाजनक या डिसअपॉइंटेड। तो फाउलर बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा है, ऑन द सिक्स्थ एंड द टॉप फ्लोर, और ये कहाँ पर है? ये सिक्स्थ और टॉप फ्लोर पे, मतलब उस पूरी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे ये कमरा है। एंड स्केरली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो रोमांटिक का मतलब यहाँ पर है इमेजिनेटिव, मतलब कि जिस चीज़ को हमने इमेजिन किया होता है कि इस तरीके का होगा उनका रूम, उससे एकदम विपरीत। यानी कि यहाँ कमरे का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि बहुत ही बेकार सा कमरा है, राइट। Oswald was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. तो अब यहाँ पर हमें ऑसिबल की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि ऑसिबल कैसा दिखता है। तो ऑसिबल मोटा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है, और उसका जो एक्सेंट है, एक्सेंट क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का तरीका, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जिसमें हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारी इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। यही आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है। तो एक्सेंट होता है कि किसी भी लैंग्वेज को आप किस तरीके से बोलोगे। थ्रू ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली। पैसिवली का मतलब क्या होता है? ओके ओके, यानी एवरेज। एवरेज यानी कि कह सकते हैं नॉर्मल, गुड भी कह सकते हो आप। तो वो फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेता है, नॉर्मल नॉर्मल। ही हैड नेवर altogether lost the American accent he had brought to the Paris from Boston 20 years ago. तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि 20 साल पहले वो बॉस्टन में रहता था, थोड़ा अमेरिका की तरफ रहता था, इसलिए उसका जो एक्सेंट है आज भी अमेरिकन एक्सेंट है। तो वो जो है अमेरिकन एक्सेंट से बोलता है। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन बोलना सीख गया है, लेकिन फिर भी उसने अपना वो तरीका नहीं छोड़ा जो वो अमेरिका से 20 साल पहले छोड़ आया था। तो बॉस्टन में रहता था, वहाँ से वो कहाँ आया? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो फ्रांस वो आ गया है, लेकिन उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट अभी तक छोड़ा नहीं है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। अब देखो ये बात कि ये जो व्यक्ति है
जिसका नाम है फाउलर, जो एक राइटर है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने जैसा सोचा था कि एक सीक्रेट एजेंट होते होंगे, ये बिल्कुल भी उस तरह का नहीं दिखता। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं ऑसिबल को भी समझ में आ गई है। तो ऑसिबल जो है जाता है फाउलर के पास और उसके कंधों पे हाथ रख के बोलता है, यू आर डिसअपॉइंटेड। अब वीजली क्या होता है, तो वीजली का मतलब होता है जो बहुत मोटे लोग होते हैं ना, तो वो बोलते हैं जब, तो कहीं ना कहीं इनकी सांस की आवाज़ भी आती है उसमें मोटापे के कारण। तो वीजली वही होता है, आप ये कह सकते हो, सांस लेने की आवाज़ आना बोलते टाइम जो सांस लेने की आवाज़ आती है कुछ लोगों की, उसे हम कहते हैं वीजली। तो वो मोटापे के कारण वीजली तरीके से बोलता है और बोलते हुए कहता है, तुम बहुत निराश हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि तुमको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, स्पाई भी मतलब जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करने का एक प्रोफेशन होना। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, वैसे एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी प्रोफेशन का। तो ऑसिबल क्या कह रहा है कि तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि तुमको लगता था कि मैं एक सीक्रेट हूँ, एक स्पाई हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ, और एस्पियोनेज हूँ यानी कि मैं यही सब जासूसी का काम करता हूँ और खतरों से खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, तुम यंग हो और बहुत इमेजिनेटिव हो, बहुत चीज़ों को इमेजिन कर पाते हो। यू आर इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग इन द वाइन। तो तुमने क्या सोचा था, इनविजन का मतलब होता है कि इमेजिन करना, इनविजन का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना। तो क्या बोलता है पॉसिबल कि तुमने इमेजिन किया था कि मैं जब तुम जब मेरे पास आओगे तो यहाँ गन होगी, ड्रग्स होंगे, वाइन्स होगा, क्योंकि जनरली जासूसों के बारे में ऐसी ही बातें लिखी होती हैं। लेकिन तुम डिसअपॉइंटेड हो गए हो क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with the sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone calls making an appointment in his room. तो ये बात उसको समझ में आ रही है ऑसिबल को कि ये बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया है ये व्यक्ति जो फाउलर उसे मिलने आया है। तो क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा क्योंकि तुमने कुछ और सोचा था और उसकी बदले में तुम्हें क्या मिला, एक उदास भरी शाम, डल, एक मतलब एक बहुत बोरिंग सी इवनिंग मिली। एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बैठे हुए हैं ये लोग और तुम्हें यहाँ पे एक स्लॉपी फैट मैन मिला। स्लॉपी का मतलब क्या होता है, केयरलेसली ड्रेस्ड, जिसने ढंग से कपड़े भी ना पहने हो, मतलब कुछ भी पहन लिया हो। तो स्लॉपी का मतलब होता है केयरलेसली ड्रेस्ड, केयरलेसली ड्रेस्ड मतलब बहुत बेकार तरीके से ड्रेसिंग सेंस किया हो। और एक मोटा सा आदमी मिला जिसने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, बहुत केयरलेस कपड़े पहने, केयरलेस वे में कपड़े पहने हुए हैं। और तुमने सोचा होगा कि मेरे पास आंखों के ऊपर मेकअप की हुई, डार्क कलर का मेकअप की हुई ब्यूटीफुल गर्ल्स आती होंगी और वो मुझे मैसेजेस देती होंगी कि आपके लिए ये मैसेज आया है यहाँ से वहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। प्रोसेक मतलब होता है ऑर्डिनरी, यहाँ पर एक ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आ रही है और मुझसे अपॉइंटमेंट की बातें की जा रही हैं। प्रोसेक का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर बहुत सब कुछ बहुत ऑर्डिनरी है, कुछ भी खास नहीं है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब वो क्या बोलता है, जो ऑसिबल जासूस है वो कहता है कि भाई तुम तो बोर ही हो गए होगे, और ये बोलकर वो चकल मतलब हंसना, और हंसना भी आवाज़ निकाल के नहीं हंसना, लाफ नहीं करना है, बस मन ही मन हंसना कि आपने आवाज़ भी नहीं निकाली और धीरे से हंस लिए। लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग माउथ, तो अंदर अंदर हंसा क्योंकि वो समझ गया था कि ये बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया है। द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड, उसने दरवाज़ा खोला और किनारे हो गया कि ये जो गेस्ट है, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी कि ये जो मेहमान आया है, मेहमान कौन है, फाउलर। तो फाउलर क्योंकि बहुत इरिटेट हो चुका है कि अरे कैसा आदमी है यार, ये तो कहीं ना कहीं से भी एजेंट नहीं लगता। इसको देखकर फाउलर को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर आने के लिए उसने साइड होके जगह दी जिससे वो अंदर आ सके। यू आर डिसइल्यूशन्ड, डिसइल्यूशन का मतलब होता है कि अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि तुमने जो कुछ भी डिसइल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी हमने मन में एक किसी के लिए विचार बनाया था
वो सही नहीं है, वो गलत है, इस बात का रियलाइजेशन होना। जैसे मैंने सोचा सामने वाला ऐसा होगा पर वो वैसा नहीं निकला, तब मुझे महसूस होता है कि अरे यार आई वॉज डिसइल्यूशन्ड, मैंने गलत विचार बनाया था, है ना। तो वो डिसइल्यूशन्ड हो जाता है और वो कहता है कि अपने गेस्ट फाउलर से कि तुम डिसइल्यूशन्ड हो गए थे और तुम्हें लगा था कि मैं कुछ और हूँ, लेकिन मैं कुछ और निकला। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, पर तुम चीयर करो, तुम खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर। तो अब तुम्हें जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत खास पेपर आने वाला है, ठीक है। Which several men and women have risked their life come to me someday soon. That paper may well affect the course of the history in thought is drama, is there not? अब देखो, अब ये जो व्यक्ति है जासूस, जिसका नाम है ऑसिबल, ये अपने गेस्ट फाउलर को कह रहा है कि अब तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा थ्रिलिंग एक्साइटमेंट वाली चीज़ होने वाली है, क्योंकि मेरे पास आज एक पेपर आने वाला है, और एक ऐसा पेपर जिसके लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाला है बहुत बार, और बहुत जल्द वो पेपर में लिखी हुई बात इतिहास में आने वाली है। और ये कहीं ना कहीं एक ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा है। जो ऑसिबल है अपने गेस्ट फाउलर को थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो सोचा था मैं उसके एकदम अगेंस्ट भी नहीं हूँ, उसके बिल्कुल अपोजिट भी नहीं हूँ, थोड़ा सा उसी तरह हूँ, तो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड ही स्पोक, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। बोलते बोलते ऑसिबल ने दरवाज़ा बंद किया और लाइट जलाई। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर had his first authentic thrill of the day। जैसे लाइट जली, फाउलर जो कि गेस्ट है, राइटर है, उसे उस दिन का ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब एकदम सच, सच्चा, थ्रिल मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट, तो उससे सच्चा एक्साइटमेंट देखने को मिला। क्या था वो? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। तो कमरे के जस्ट सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक गन थी। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। मैक्स, ही wheezed, you gave me a quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अच्छा, अब एकदम से कोई सामने गन लेके खड़ा होगा तो डर तो लगेगा। तो ये ऑसिबल को थोड़ा सा डर लगता है और वो कहता है कि डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वीज्ड, क्या कि मोटापे के कारण वो बोलता है तो सांस लेता है, सांस की आवाज़ आती है, तो सांस की आवाज़ आते आते वो बोलता है, मैक्स तुम हो, मैं तो डर गया था। यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, इसका मतलब होता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था। वो सडनली मूव करता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया था, तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of fox। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है हमें किसका? हमें मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मैक्स कैसा है। स्लेंडर का मतलब होता है थिन, मतलब वो एक पतला सा व्यक्ति है। थिन यानी कि पतला व्यक्ति है। लिटिल लेस देन टॉल यानी कि एक एवरेज हाइट का व्यक्ति है, उसकी हाइट जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है उसकी शक्ल पे चालाकी दिखती है। क्राफ्टी मतलब एक अपीयरेंस ऑफ डिसऑनेस्टी या ट्रिकी, तो वो चालाक डिसऑनेस्ट व्यक्ति दिखता है। पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है डिसअप्रूविंग। डिसअप्रूविंग मतलब होता है कि आप जब किसी को अप्रूव ना करो, किसी पे भरोसा ना करो, तो ऐसा लगता है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करता। काउंटेनेंस का मतलब होता है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, तो उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसी है जैसे किसी लोमड़ी की हो। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। अब देखो, मेनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस। तो वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है सामने, जो उसको हम कह रहे हैं जिसका नाम मैक्स है, वो जो है उसके हाथ में जो गन है उसके अलावा कोई भी चीज़ उसको देख के डरावना, मतलब वो व्यक्ति डरावना नहीं दिखता, सिर्फ उसकी गन के सिवाय कुछ भी डरावना नहीं है। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. और क्या बोलता है मैक्स? मैक्स ऑसिबल से कहता है कि वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली है, वो रिपोर्ट जो मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल क्या होता है? मिसाइल एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रिमोट से चलाया जाता है और जिससे कहीं ना कहीं कोई बम फोड़ा जा सकता है, एक्सप्लोजन किया जा सकता है। मिसाइल्स आपको पता ही होगा ना, तो एक साइंटिफिक टर्म है।
तो वो क्या बोलता है कि वो जो मिसाइल की रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है वो मैं तुमसे लेने आया हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ से ज़्यादा सेफ होगी। तो देखो, ये मोटा सा जो आदमी है ना, ये खड़ा हुआ है, मोटा सा बेकार सी ड्रेसअप हुआ है, ये ही ऑसिबल है ना, ये ऑसिबल है। और ये जो गन लेके व्यक्ति खड़ा है, ये कौन है? ये है मैक्स। और ये जो पीछे खड़ा हुआ है घबराया हुआ सा, ये कौन है? ये फाउलर है, जो कि एक राइटर है, और यही वो गेस्ट है जो ऑसिबल से मिलने आया था, राइट। चलो आगे बढ़ते, क्या है आगे देखते हैं। ऑसिबल मूव टू द आर्म चेयर एंड सेड हेविली, I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly। तो वो क्या कहता है? ऑसिबल जाता है और एक चेयर पे जाके बैठ जाता है, बड़ा हैवीली यानी बड़ा परेशान दुखी मन से। दुखी तो होगा ही क्योंकि उसके कमरे में कोई घुस आया था। और क्या कहता है? आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल का मतलब है कि मैं बहुत शोर मचाने वाला हूँ, बहुत हल्ला करने वाला हूँ। टू मेक अ नॉइज ऑफ डिस्टर्बेंस, रेज द डेविल मतलब होता है टू मेक अ नॉइज ऑफ डिस्टर्बेंस। तो मैं जो हूँ बहुत शोर मचाऊंगा और बहुत परेशानी शो करूँगा। किस चीज़ की परेशानी? इस चीज़ की कि कुछ गड़बड़ है। अब ग्रिमली का मतलब क्या होता है? ग्रिमली का मतलब होता है सीरियसली, कि सीरियसली मैं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला हूँ। दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैड गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यू सेंस ऑफ द बालकनी। तो वो क्या कहता है? मैं किस बात पे शोर करूँगा और मैनेजमेंट से बात करूँगा कि आपका होटल कैसा होटल है, 1 महीने में दूसरी बार मेरे कमरे में बालकनी के थ्रू कोई घुस आया है ना। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फाउलर जो कि एक राइटर है, उसकी आंखें, उसकी नज़रें तुरंत कमरे की खिड़की की तरफ जाती हैं, क्योंकि खिड़की के पास ही बालकनी होगी शायद। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। तो प्रेसिंग ब्लैकली का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, जब हमें कोई अनप्लीजेंट थिंग को शो करना होता है, हमें दिखाना होता है कि ये अजीब है, तो रात को, काली रात को शो करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है, प्रेसिंग ब्लैकली। तो वो कहता है कि दूसरी बार हुआ है कि मेरे कमरे में कोई बालकनी से घुस आया है, और इस बात की शिकायत मैं मैनेजमेंट से करूँगा और बहुत शोर मचाऊंगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है और मैं बहुत सीरियस हूँ इस बात को लेकर। बालकनी, मैक्स सेड with a raising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me from the trouble had I known. तो मैक्स कहता है बालकनी, नहीं नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? आवाज़ में उतार चढ़ाव। जैसे होता है ना, नॉर्मल बोल रहे होते हैं, कहते हैं बालकनी, तो वो कहता है बालकनी, नहीं नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं पास की यानी कि मास्टर की बनवा के आया हूँ। मैंने एक ऐसी चाबी बनवाई है जिससे हर ताला खुल जाता है, और मैं मास्टर की बनवा के तुम्हारे कमरे में एंटर किया हूँ। अगर मुझे पता होता कि यहाँ बालकनी है तो मैं बालकनी से आ जाता, तो मुझे थोड़ी और कम मुसीबत होती। तो जब ये बात होती है तो इसके बाद जो ऑसिबल है क्या बोलता है? इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, तो इरिटेट होते हुए, क्योंकि कमरे में तो कोई घुस ही आया है, अब प्रॉब्लम तो हो ही रही है, तो इरिटेट होते हुए क्या कहता है? नहीं नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये बगल वाला जो अपार्टमेंट है ना उसकी बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, तो फाउलर जो कि राइटर है उसकी तरफ वो एक्सप्लेन करते हुए देखता है। ग्लांस का मतलब होता है देखना, उसकी तरफ देखता है और एक्सप्लेन करता है। यू सी, ही सेड, कहता है देखो, दिस रूम यूज टू बी द पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ये जो रूम है एक बहुत बड़े पार्ट का हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट द डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, और जो बगल वाला अपार्टमेंट है, नेक्स्ट वाला जो रूम है, वहाँ पर एक लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी, उसी में एक बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो मेरी खिड़की के पास तक एक्सटेंड होती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, and somebody did the last month. The management promised me to block it off but they haven't. तो क्या कहता है कि बगल वाले कमरे में ही बालकनी थी और वहाँ पर कोई भी आ जाता है क्योंकि वो खाली है, और उसे लांगते लांगते चलते हुए वह मेरे कमरे में घुस जाते हैं लोग। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, मैंने मैनेजमेंट से शिकायत भी की थी और उन्होंने कहा था कि हम इसे बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने अब तक बंद नहीं करवाया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ausable. अच्छा, अब जो फाउलर है वो बेचारा डरा हुआ है, वो तो राइटर है, वो तो सीक्रेट एजेंट है नहीं। स्टिफली यानी कि एकदम एक जगह पर टिका हुआ खड़ा है,
डरा हुआ था ऑसिबल के पास ही। तो मैक्स जो है फाउलर को देखता है, जो दूसरा वाला सीक्रेट एजेंट है वो फाउलर को देखता है एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर। जेस्चर का मतलब क्या होता है? जेस्चर का मतलब होता है एक सिग्नल देना। तो वो एक ऑर्डर करते हुए सिग्नल देता है गन दिखाकर, प्लीज सिट डाउन ही सेड, वी हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। तो अब ये जो मैक्स है इसको पता है कि आधे घंटे के बाद वो रिपोर्ट आने वाली है, तो वो कहता है बैठ जाओ, हमें आधे घंटे इंतजार करना होगा, तब तक बैठ जाओ। ठीक है, कमांड करता है। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडली। मूडली यानी कि थोड़ा सा इरिटेटेड वे में ऑसिबल कहता है 30 नहीं 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट 12:30 की है और अभी 31 मिनट बचे हैं अपॉइंटमेंट आने में। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। मैक्स तो कहता है काश मुझे पता चल पाता कि मैक्स तुमको इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली। तो जो स्पाई, लिटिल स्पाई यानी कि मैक्स की बात हो रही है, तो मैक्स बड़ी अच्छे से मुस्कुराता है और बड़ी शैतानी ढंग से मुस्कुराता है। उसको लगता है कि भाई मैं तो बहुत चालाक हूँ। और वो क्या बोलता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और वो क्या कहता है, काश मुझे पता चल पाता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट मिली कैसे। बट नो हार्म, पर कोई बात नहीं। हैड बीन डन, आई नो हार्म हैड बीन डन, पर कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। तो कहता कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं वो रिपोर्ट तुमसे अभी भी आज रात में ले लूँगा। फिर 2 मिनट के लगता है, व्हाट इज दैट, वो क्या है, कोई दरवाजे पे आया है। मैक्स पूछता है दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब फाउलर तो भैया वो तो सिंपल आदमी है, राइटर है, लेखक है, तो वो एकदम से जंप करता है डर के मारे कि पता नहीं कौन आ गया। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, क्या कहता है, वो पुलिस आई है। He said, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो क्या बोलता है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है और ज़रूर लोग मेरे पर नज़र लगाए होंगे, इसीलिए आप मुझे आके चेक कर लेना कि क्या मैं ठीक हूँ। तो मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था और मैक्स जो था डर गया था और वो अपने होठ काट रहा था डर के मारे। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स। अब देखो ऑसिबल पूछता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। तो वो क्या कहता है कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो अपने आप ही अंदर आ जाएंगे क्योंकि दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ है, और वो जो है जब तुम्हें देखेंगे, किसी नए आदमी को देखेंगे, तो वो गोली चला देंगे और वो बिल्कुल भी हेजिटेट का मतलब होता है बिल्कुल भी झिझक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं और बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, तुरंत ही शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब उसके चेहरे पर गुस्सा है, डर है, और वो जो है तुरंत खिड़की की तरफ भागता है। He swung a leg over the sill. सिल का मतलब होता है खिड़की के नीचे का एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ से खिड़की का बेस होता है। ठीक है, तो वो अपना एक पैर खिड़की से बाहर निकाल देता है। सेंड देम अवे ही वॉन्ट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे, आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। तो क्या कहता है, मैं बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम इन्हें वापस भेज दो, अगर तुमने इन्हें वापस नहीं भेजा तो देख लेना अच्छा नहीं होगा, मैं पकड़ाऊँ। टेक माई चांस का मतलब होता है मैं पकड़ाऊँ तो ठीक है, लेकिन मैं जो बिल्कुल जो है बहुत खतरनाक स्टेप उठाऊंगा और तुम्हें भी शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा है और अब बाहर से आवाज़ आ रही है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो व्यक्ति है देखो यही मैक्स है जिसने खिड़की से बाहर एक पैर निकाल दिया है, और ये यहाँ आर्म चेयर पर बैठा हुआ है और यहाँ पर खड़ा हुआ है फाउलर जो कि एक राइटर है। Keep his body twisted so that his guns still cover the fat man and his guest. The man at the window grasped and framed with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे दरवाज़ा तेज़ तेज़ नॉक होने लगता है तो वो सोचता है क्या करूँ, तो अपने बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है और बाहर कूदने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, तो अपने आप को एकदम रेडी कर देता है और खिड़की के बाहर अपने आप को फिट कर लेता है कि बस कूद जाऊंगा, और एक हाथ से खिड़की पकड़ भी लेता है और गन अभी भी उसने तान रखी है किसके ऊपर, ये मोटे से आदमी ऑसिबल और उसके गेस्ट फाउलर के ऊपर।
द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली। अब देखो दरवाजे का जो गेट है वो हल्का सा शिफ्ट हुआ और खुल गया। मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और मैक्स ने क्या किया, वो बालकनी में कूद गया क्योंकि वो समझ गया था कि पुलिस अंदर आ चुकी है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। और जैसे ही वो कूदा वो एक बार अपनी तीखी आवाज़ में चिल्लाया। श्रिली का मतलब होता है तीखी आवाज़। तो वो अपनी तीखी आवाज़ में चिल्लाया और उसके बाद बाहर चला गया। द डोर ओपनड एंड द वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे। जैसे दरवाज़ा खुला एक वेटर आया हुआ था, उसने ट्रे पकड़ी हुई थी, उस ट्रे में एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। जब आप वापस आई थी तो आपने ड्रिंक ऑर्डर की थी, मैं ड्रिंक लेकर आया हूँ। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। और उसने टेबल पे ट्रे रखी। डेफली मतलब बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से, है ना, क्योंकि वो स्मार्ट है अपने काम में, क्विक है, तो उसने क्विकली अनकॉर किया यानी कि बॉटल का ढक्कन खोला एंड लेफ्ट द रूम। और रूम छोड़ के रूम से बाहर निकल गया। वाइट फेस्ड मतलब कि डरा हुआ चेहरा। फाउलर स्टेयर्ड एट हिम। फाउलर बहुत डरा हुआ था और बोलता है बट ही स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। हकला के बोलता है द पुलिस। आपने तो कहा था कि पुलिस आई है। देयर वर नो पुलिस। तो क्या बोलते हैं क्या जो हमारे ऑसिबल भाई साहब हैं वो क्या बोलते हैं, कोई पुलिस नहीं है। ऑसिबल साइड और एक राहत भरी सांस लेता है। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। हेनरी कौन है, वही वेटर जो आया था। तो वो क्या कहता है, कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ वेटर है और मुझे पता था, मैं यही उम्मीद भी कर रहा था कि वही होगा। बट वोंट दैट मैन आउट इन द बालकनी, फाउलर बिगैन। पर क्या वो आदमी अब कुछ नहीं करेगा जो बालकनी में खड़ा है। यानी वो फाउलर जो है मैक्स की बात कर रहा है, दूसरे एजेंट की। नो सेड ऑसिबल ही वोंट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी। तो वो क्या कहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा, जाओ मेरे दोस्त देख कर आओ, वहाँ कोई बालकनी ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि जो 6th फ्लोर पे उसका कमरा था, उस 6th फ्लोर से जो है नीचे गिर गया है मैक्स। और अब हो सकता है वो इंजर्ड होगा या हो सकता है उसकी डेथ भी हो गई हो। क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया स्टोरी में, लेकिन यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि जो ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, ये एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। और बहुत बुद्धिमान क्यों है, क्योंकि उसने मैक्स को बेवकूफ़ बनाया। पहले तो वेटर की जगह उसने पुलिस बताया और उससे भी पहले उसने उसको बताया कि वहाँ पर एक बालकनी है, जबकि वो खिड़की थी, कोई बालकनी नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आगे और भी स्टोरीज़ इसी तरह से पढ़ने के लिए हेल्पफुल अगर आपके लिए रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।